भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा को लताड़ लगाई है। न्यूयॉर्क में यूएनजीए में संबोधन के बाद विदेश मामलों की चर्चा के दौरान जयशंकर ने कनाडा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर कनाडा का कोई पुख्ता सबूत हो तो हमारे साथ साझा करें। इसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। अपराध अलगाववादी ताकतों, संगठित अपराध, हिंसा, उग्रवाद से संबंधित है। वे सभी आपस में मिले हुए हैं। हमने उन्हें अपराध के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है जो कनाडा से संचालित होती है। हमने इसके बहुत सबूत दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में अपराधियों को सियासी संरक्षण मिला हुआ है। निज्जर हत्याकांड के आरोपों को लेकर जब उनसे ये पूछा गया कि अगर वे कनाडा कोई सबूत उपलब्ध कराते हैं तो भारत सरकार उनके साथ सहयोग करेगी। इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगर कनाडा सबूत देगा तो भारत इस पर जरूर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप जानते हैं तो हमें बताएं, इस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं, मगर इसके संदर्भ को समझाना होगा। ये इसलिए क्योंकि स्थिति संदर्भ के बिना पूरी नहीं होती। जयशंकर ने कहा कि आपको इस बात को समझना होगा कि पिछले कुछ साल में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। भारत ने कनाडा को इसके बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि कनाडा से हिंसा, अलगाववाद, अतिवाद संचालित होता है। हमने भारी संख्या में प्रत्यर्पण के अनुरोध किए, हमने सबूत दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक महिला पत्रकार ने जयशंकर से फाइव आईज और एफबीआई को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ना वो फाइव आईज का पार्ट है और ना ही एफबीआई का, इसलिए आपका सवाल ही गलत है। बता दें कि फाइव आईज 5 देशों का इंटेलिजेंस ग्रुप है। इस ग्रुप में कनाडा भी शामिल है। अमेरिका, फ्रांस जैसे भी देश इसका हिस्सा है। सभी देशों की खुफिया इंटेलिजेंस की नजर इस मामले पर है। बता दें कि इस साल 18 जून को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसी 18 सितंबर को निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। इसके बाद से दोनों देशों में विवाद शुरू हो गया। रिश्तों में खटास आने लगी और भारत की सख्ती के बाद कनाडा के तेवर नरम पड़ गए। फिर उसने भारत से सहयोग की मांग करी। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।